हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए थ्री टर्म हम लिखे, एक एटॉमिक मास, एक एवरेज एटॉमिक मास और एक रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तीनों टर्म बार बार यूज होगा। अब तीनों टर्म को देखिए, तीनों टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों का मतलब सेम होता है। लेकिन हम लोग एटॉमिक मास का मतलब क्या समझेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब समझेंगे और एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या समझेंगे। तो अगर हम आपसे कहे जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है तो आप बोलेगा 16 म्यू। अगर आपसे हम बोले ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है तो वो भी होगा 16 म्यू। फिर बोले ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा तो वो भी होगा 16 म्यू। तो ऐसा क्यों होता है, तो सभी को पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों का मतलब सेम होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का अगर आप मास लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। अब उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं, तो एटॉमिक मास को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्योंकि एटम का जो मास होता है बहुत कम होता है और उसको हम लोग ग्राम में मेजर नहीं करते हैं, AMU में मेजर करते हैं और MU जो होता है वो रिलेटिव मास होता है। इसीलिए एटॉमिक मास को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एटम का मास जो है वो कार्बन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, इसीलिए एटॉमिक मास को आप बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोगों का जो मेन पार्ट है वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और कैसे निकालेंगे हम लोग उसको सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स का आइसोटॉप्स पाया जाता है। जैसे कार्बन का बात करेंगे तो कार्बन का 3 आइसोटॉप्स होता है, C12, C13 और C14। अब इसका अगर एटॉमिक मास का बात करेंगे तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास आएगा 12 आएगा, कार्बन 13 का एटॉमिक मास 13 आएगा और कार्बन 14 का एटॉमिक मास क्या आएगा 14 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है, जब कार्बन का अगर मास लेना है, कार्बन का एटॉमिक मास लेना है तो हम लोग 12 माने कि 13 माने कि 14 माने, कन्फ्यूजन है। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बोला जो ना आप कार्बन 12 को मानिए, न कार्बन 13 को मानिए, न कार्बन 14 को मानिए, आप तीनों का एवरेज निकालिए और जो एवरेज मास आइसोटॉप्स का आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास, या उसी को सिंपली हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। किसका, कार्बन का। तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का जितना भी आइसोटॉप्स है सबका आप एवरेज निकाल लीजिए और वो जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, और उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप एवरेज एटॉमिक मास आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो किसी एटम्स का अगर आइसोटॉप्स गिवन हो तो हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एक एलिमेंट का आइसोटॉप्स गिवन है, एक है A, एक है B और एक है C, और उसका एबंडेंस भी गिवन है। A जो है X% है, B जो है Y% है और C जो है Z% है। और यहाँ पे आइसोटॉप्स जो है उसका एटॉमिक मास गिवन है, A, इसका है B और इसका है C। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जे अगर एटॉमिक मास गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो जो मास नंबर होता है उसी को हम लोग मान लेंगे एटॉमिक मास। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एबंडेंस से, इसका जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एबंडेंस से, और ये जो आइसोटॉप्स है उसका मास को मल्टीप्लाई करेंगे एबंडेंस से, और सबको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, B × Y प्लस C × Z, और उसको डिवाइड करेंगे कितना से, 100 से। तो यही आपका हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। तो जितना भी आइसोटॉप्स है उसके एटॉमिक मास को
उसके कॉरस्पॉन्डिंग एबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए और सभी आइसोटॉप्स को मल्टीप्लाई करके सम कर लीजिए और 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालना हम लोग सीख गए, अब उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे, और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्लोरीन का आइसोटॉप्स गिवन है और एक ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स गिवन है। अब हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, उस पर पुट करेंगे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आइसोटॉप्स है उसका जो मास नंबर है उसी को हम लोग मान लेंगे एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास गिवन होगा तो मास नंबर को हम लोग एटॉमिक मास नहीं मानेंगे, जो गिवन होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, एटॉमिक मास। क्योंकि जनरली जो होता है एटॉमिक मास जो होता है बराबर होता है किसके, मास नंबर के, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ को हम बाद में आपको समझाएंगे, जब मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है और दोनों बराबर होता है कि नहीं। लेकिन अभी आपको जब एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा तो मास नंबर को ही आप एज्यूम कर लेंगे क्या, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसका, क्लोरीन का। तो आपको बता चुके हैं, किसी भी आइसोटॉप्स का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए और सभी आइसोटॉप्स को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, वही होगा एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका मास कितना, 35। तो 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 75 से, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना, 37। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो 37 × 25 और कितना से डिवाइड करना है, 100 से। अब यहाँ पे 25 कॉमन लीजिए, 25 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 35 × 3 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 100, ये कट जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 और 37 142 डिवाइडेड बाई 4, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आया कितना आया, 35.5। तो क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स था, एक का मास 35 था, एक का मास 37 था, लेकिन एवरेज जो लिए हैं वो कितना आया, 35.5। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मास कितना है, 16 × 99.76, तो 16 × 99.76 प्लस 17 × 0.4, 17 × 0.04 प्लस 18 × 0.20 डिवाइडेड बाई 100। तो आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास का उससे मल्टीप्लाई किए हम लोग एबंडेंस से और सबको ऐड करके 100 से डिवाइड किए और वही होगा एवरेज एटॉमिक मास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.99 म्यू। तो ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास आया वो कितना है, 15.99। अब इस दोनों में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप्स है, एक जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन 2 जो आइसोटॉप्स है वो नेग्लिजिबल है, उसका ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन इस केस में देखिए, इसमें 35 वाला भी कुछ अमाउंट में है और क्लोरीन 37 वाला जो है ये भी कुछ अमाउंट में है, मतलब दोनों में से कोई नेग्लिजिबल नहीं है। तो जब एटम्स का आइसोटॉप जो होगा नेग्लिजिबल नहीं होगा, कुछ अमाउंट में होगा, तो उसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। जैसे ब्रोमीन का आप निकालेंगे तो ब्रोमीन का 2 आइसोटॉप्स है, दोनों ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कॉपर का बात करेंगे, आयरन का बात करेंगे, तो ये सब आइसोटॉप्स का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन ऐसा आइसोटॉप्स जिसमें एक जो है लार्ज अमाउंट में हो, बाकी सब नेग्लिजिबल अमाउंट में हो,
तो उस केस में जो ज़्यादा एबंडेंस में है वही उसका हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो आया है कितना है 16 के लगभग में। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग याद रखते हैं सिंपली उसको एटॉमिक मास बोलते हैं और उसको हम लोग याद रखते हैं कितना याद रखते हैं 16। लेकिन क्लोरीन के केस में ना आप 35 याद रखते हैं ना 37 याद रखते हैं, दोनों का एवरेज निकालते हैं और एवरेज कितना है 35.5। इसीलिए हम लोग इस एटॉमिक मास को याद रखते हैं और ये क्या होता है एवरेज होता है। तो जो भी एटॉमिक मास हम लोग देखते हैं बुक में उसमें दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो वो अप्रोक्स है, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है लेकिन हम लोग 1 mu मान के चलते हैं। ऑक्सीजन का 15.99 म्यू होता है लेकिन उसको हम लोग 16 एज्यूम करके कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड चीज़ याद रखना है, जो भी हम लोग एटॉमिक मास जो बोलते हैं और जो लिखते हैं वो जो होता है एक्चुअल वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मास जो म्यू में हम लोग लिख रहे हैं ये एक्चुअल मास नहीं होता है, ये क्या होता है रिलेटिव मास होता है, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में। इसीलिए म्यू में अगर किसी मास को लिखिएगा तो वो रिलेटिव मास होता है, वो एक्चुअल मास नहीं होता है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया रहेगा और आपको एबंडेंस निकालना है। तो उसी तरीके से निकालेंगे, जैसे बोरोन 11 है और बोरोन 10 है। बोरोन का दो आइसोटॉप्स है, एक 11 और एक 10, और दोनों का परसेंटेज एबंडेंस नहीं गिवन है और उसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन कितना है 10.8। अब जो यूनिट दे म्यू दे या ग्राम दे उस यूनिट में हम लोग लिखेंगे। अब बोलता है इसका कितना एबंडेंस होगा, नेचर में कितना अमाउंट में पाया जाएगा। तो इसको मान लेंगे x%, तो टोटल 100% होता है तो ये हो जाएगा 100 माइनस x%। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो और आइसोटॉप्स गिवन हो और उसका एबंडेंस गिवन नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोटॉप्स का एबंडेंस को मानेंगे x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अगर 3 होगा तो एक को मानेंगे x, सेकेंड आइसोटॉप्स के एबंडेंस को मानेंगे y, तो थर्ड का हो जाएगा 100 माइनस x प्लस y। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस तो 11 इंटू x, फिर एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस। एटॉमिक मास यहाँ पे मास नंबर को ही लेंगे क्योंकि एटॉमिक मास गिवन नहीं है, तो 10 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे देखिए एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है 10.8, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इधर 11x प्लस 1000 माइनस 10x। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना है 1080, इधर हो गया 11x में से 10x गया तो x प्लस 1000 और x इक्वल टू कितना हो गया 80। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, x जो आया 80 आया। इसका मतलब ये जो B11 है वो कितना परसेंट था 80%, तो B10 जो है वो कितना आ गया 20%। तो बोरोन का दो आइसोटॉप्स है B11 तो उसका आया 80% 80%, और B10 वाला जो आइसोटॉप्स है बोरोन का वो कितना आया 20%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप किसी को भी x मान सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास पे दो और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन का दो आइसोटॉप्स गिवन है और उसका आपको एबंडेंस निकालना है। तो ब्रोमीन का फर्स्ट आइसोटॉप्स है 79 और सेकेंड है 81। एबंडेंस निकालना है, आपको मालूम नहीं है, और इसका एटॉमिक मास गिवन है। तो एबंडेंस जो है आपको बता चुके, एक का मान लेंगे x, तो सेकेंड का कितना हो जाएगा 100 माइनस x, ये आपका हो गया एबंडेंस। अब निकाल लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू कितना होगा, एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस, तो 79 इंटू x
प्लस एटॉमिक मास इंटू एबंडेंस। तो एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा तो मास नंबर को ही मान के चलेंगे एटॉमिक मास। तो 81 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है 80, तो 80 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8000, और इधर कितना होगा 79x प्लस 8100 माइनस 81x। अब इधर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 81 में से 79 गया माइनस 2x, इधर आएगा तो 2x, और इधर 100 में से 8000 घटाएंगे तो कितना आएगा 100। तो x इक्वल टू कितना होगा 100/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50%। तो एबंडेंस जो आया एक आया कितना परसेंट 50%, तो सेकेंड कितना हो जाएगा 100 माइनस 50% कितना हो जाएगा 50%, मतलब दोनों जो है 50% है। तो ये हम लोग अप्रोक्स में लिए हैं। एक्चुअल अगर देखिएगा तो ब्रोमीन का जो आएगा एक का जो आएगा वो आएगा 50.3 और एक का आएगा 49.7, लेकिन हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स लेके किए हैं क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास जो है 80 म्यू मान लिए हैं, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू है इसीलिए अप्रोक्स में आपको आया है। तो इस क्वेश्चन में ब्रोन का दो आइसोटॉप्स गिवन है, एक 80% और एक 20%। एक ब्रोन के आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास गिवन है और सेकेंड का आपको निकालना है। तो ब्रोमीन का दो आइसोटॉप्स हो गया, एक 80% वाला और एक कितना परसेंट वाला 20% वाला। 80% वाला का मास गिवन है, कितना गिवन है इसका एटॉमिक मास गिवन है। तो 80% वाला जो आइसोटॉप्स है उसका एटॉमिक मास कितना है 11.01, और सेकेंड वाला आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास गिवन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहा है एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, बोरोन का एटॉमिक मास मतलब एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का गिवन है कितना 10.81। तो लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, तो कितना हो जाएगा एबंडेंस इंटू एटॉमिक मास, तो 80 इंटू 11.01 प्लस एबंडेंस इंटू एटॉमिक मास, तो एबंडेंस कितना है 20, और यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे x डिवाइडेड बाई 100। अब एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का कितना है 10.81। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 0.8088, दो अंक बाद पॉइंट दीजिए तो इतना आ गया प्लस 20x, और यहाँ पे क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना होगा 1081, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 880.8 प्लस 20x। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 20x इक्वल टू 1081 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 200.2। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200.2 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे आ जाएगा 2 से सब्ट्रैक्ट इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.02। तो सेकेंड जो आइसोटॉप्स है उसका एटॉमिक मास आ गया कितना आ गया 10.02 म्यू। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। इस क्वेश्चन में क्लियर था, एक आइसोटॉप्स का एबंडेंस और उसका एटॉमिक मास गिवन था, सेकंड का एबंडेंस गिवन था लेकिन उसका एटॉमिक मास गिवन नहीं था। तो एक ही फार्मूला से आपको निकालना है, कोई दूसरा फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक जो डाटा गिवन हो लिखिए और जो नहीं गिवन होगा वो अपने आप इस फार्मूला से निकल जाएगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।